नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश कुमार पांडे और इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं अपना हिंदी का दूसरा वीडियो जिसका नाम है, और हमारा टॉपिक जो चल रहा है संधि। पहले वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था संधि के बारे में। संधि के बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। सबसे पहली बात जो बताई थी वो थी प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाने के नियम बनाए थे, तरीके बताए थे। हमने आपको बताया था कुछ, अगर आपको याद हो तो अयुड रिलरिक ऐसे करके मैंने बताया था कि महेश्वर सूत्र जो होते हैं वो 14 होते हैं। महेश्वर सूत्र जो होते हैं वो शंकर जी के डमरू के ध्वनि से निकले हुए हैं और इसी से संपूर्ण व्याकरण का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा अभी हिंदी में तो बहुत बेसिक से व्याकरण होते हैं, संस्कृत के व्याकरण और भी बृहद और जटिल होते हैं। ये हमारी परीक्षा उपयोगी बहुत आवश्यक है। ये सभी हिंदी में जितने भी माध्यम, जहां भी हिंदी पूछा जाता है, सारे जगहों के लिए ये सब विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देखें और इसको अंत तक वीडियो को देखें, इससे आपको सारी बातें बेसिक से लेके फंडामेंटल तक सारी चीजें समझ में आएंगी। और इसके बाद हमने पढ़ा था प्रत्याहार बनाने के बाद पिछले वीडियो में हमने यण संधि और अयादि संधि को कवर किया था। यण संधि और अयादि संधि को दोस्तों मैंने बताया था कि संधि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि और दूसरा होता है व्यंजन संधि। विस्तृत रूप से संधि के बारे में जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो को विजिट करें। हमने एक प्लेलिस्ट भी, हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि हिंदी का हम एक प्लेलिस्ट देंगे जिसपे आपको हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपको संपूर्ण टॉपिक उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आज की क्लास में हम देखते हैं इसके आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं आज गुण संधि को। गुण संधि के लिए हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में बताया गया है कि आदेन गुण एक सूत्र है। जो भी नियम बनता है ना, जैसे कि आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें एक सूत्र बनता है। सूत्र के माध्यम से ही उस पर पूरा जो भी होता है अप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार इसमें व्याकरण में भी सूत्र होते हैं। तो एक सूत्र है आदेन गुण। हालांकि आपको इस चीज को याद नहीं करना है, ध्यान भी नहीं देना है, सिर्फ आपके इंफॉर्मेटिव है कि ये सूत्र आता है कहां से। और दूसरा एक सूत्र है जिसका नाम है आद गुण। अब देखिए गुणा को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए ये गुण यहाँ पे है और ये गुण यहाँ पे है, जिस संधि के बारे में हम आपसे आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो आद गुणा कहता है कि अवर्णादचि परे पुर परियोरे को गुणादेश, यानी अवर्ण से अच परे रहते पुर पर को गुणादेश होता है। अब ये बहुत ही टेक्निकल हो गया। आप सोचेंगे गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। मैं आपको लोड नहीं लेना है, मैं आपको बताऊंगा उसका ट्रिक कैसे होता है। सीधी भाषा में मैंने आपसे बताया था कि किसी भी वर्ण का जो अंत होता है ना, जैसे मैं कुछ भी, मान लीजिए मेरा नाम है देवेश, देवेश मेरा नाम है। अगर मैं इसको तोड़ता हूं, संधि का विच्छेद करता हूं, तो ये हो जाएगा देवधन ईस। देवधन ईस हो गया। अब देवधन इसमें आप देखिए जो अंतिम वर्ण है वो है व, और इसका जो पहला वर्ण है वो है। अब इसको मैं यहाँ पे ए लिख देता हूं, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूं। तो यही तो मैं समझा रहा हूं आपको कि ये प्लस बी क्या होता है। यानी हम कभी भी संधि का विच्छेद करते हैं तो उसको फिर से संधि के रूप में जोड़ने के लिए हम पहले वर्ण का अंतिमो अक्षर और प्लस के बाद दूसरे वर्ण का पहला अक्षर ही तो लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर और इसको हम विस्तृत रूप से तोड़ना होगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि द को हम हलंत कर देंगे, प्लस ए प्लस व प्लस अ, और ये प्लस बड़ा वाला है ई प्लस स प्लस अ। यही तो मैंने आपको समझाया था कि कभी भी संधि को अच्छे से बनाने के लिए कि आपका बिल्कुल 100% सही रहे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपने पूरा अच्छे से तोड़ना है इसको। जब आप इसको तोड़ना सीख जाएंगे ना तो आप स्वतः ही इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए आपके सामने आसान हो गया ना, ये सारी कहानी इसी पे तो है। ऐसे ही आपको सारे संधियों में मिल जाती है। तो चलिए अभी मैं देवेश आपको बताऊंगा सारी बातें, क्योंकि ये कौन सी संधि आप खुद ही पहचानेंगे, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आज हम गुण संधि को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहां तक वीडियो जा पाएगी हम ले जाएंगे, उसके बाद आपको अगर वीडियो लंबी हो जाएगी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड करेंगे। तो आद गुण कहता है कि अवर्ण से अच परे रहते, यानी अवर्ण का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अ आ ई उ यही तो होता है, री ए ओ अंग अ। अवर्ण का मतलब होता है अ से शुरू होने वाले वर्ण, यानी हम अवर्ण में अ और आ को रखते हैं। क्या कहते हैं, अवर्ण में हम अ और आ को रखते हैं। यदि हम आपसे कह दें कि अनुस्वार वर्ण कौन से होते हैं, अनुस्वार, तो अनुस्वार वर्ण जो होता है इसको कहते हैं अंग को। और अगर हम आपसे कहें कि विसर्ग किसे कह देंगे हम, तो विसर्ग हम कह देंगे अह को। तो ये तीन बातें भी आपने याद रखना है।
अ को अवर्ण कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। क से लेके ज्ञ तक को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बार बार देखिए मैं इस चीज पे आपको पॉइंट करता रहता हूं, इसका मतलब है कि ये परीक्षा प्रयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है बहुत बेसिक सा, लेकिन अक्सर ऐसे सवाल पूछ देते हैं, फिर आप समझोगे और कहोगे कि हिंदी तो बहुत ही टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं, हिंदी से बेसिक और हिंदी से आसान कोई भी भाषा नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है। तो चलिए खैर, हमारी आवश्यकता आपके लिए है क्यों, इसी के लिए तो हम आपके सामने आए हैं। तो अवर्ण अगर इधर आए प्लस के पहले और उसके बाद ये मास्टर प्लस जो है मैंने बताया था ना, ये हो गया ए और प्लस हो गया, ये हो गया बी। अगर इसके बाद आपका क्या आता है? ई आता है, तो उसको क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। मतलब अगर आ के बाद यदि ई आता है तो उसको क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। और अगर अ या आ के बाद यदि बड़ी ई भी आता है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? और अगर अ या आ के बाद यदि उ आता है तो ओ आदेश हो जाएगा। और यदि अ और आ के बाद यदि बड़ा उ भी आता है तो भी क्या हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। अ का मतलब आप समझ रहे हैं? मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। मान लीजिए मैंने बताया कि मेरा नाम है देवेश। अब आपसे देखिए यही एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। देवेश को यदि हम तोड़ते हैं तो इसको क्या कर देंगे? इसका संधि विच्छेद हम कर देंगे देवधन ईस। अभी मैंने पुराने ही थोड़े देर पहले मैंने बताया था इसको। अब देखिए इसको अच्छे से तोड़ लीजिए। द प्लस ए प्लस व प्लस अ, ये हो गया मास्टर प्लस हो गया, ई प्लस स प्लस अ हो गया। यही तो है। अब देखिए ट्रिक के हिसाब से आपको क्या करना है? इतने को घेर देना है। अरे भाई इतना ही तो है मास्टर प्लस के पहले। इसको आप ए मान लेते हो, इसको आप बी मान लेते हो। ये इस पहले वर्ण का अंतिम अक्षर है, वो में जो अ है वो है, और ये प्लस के बाद जो इस का जो पहला अक्षर है वो ई है, अ है और ई है। सूत्र में मिला। आप लोग तो गणित के स्टूडेंट हैं, सूत्र मिल जाएगा तो सवाल तो हल होना ही है। ये देखिए इसमें अ आ गया और यहाँ ई आ गया, और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, द ए प्लस व हलंत है। अब यहाँ का अ मैंने हटा दिया, ई हटा दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ए लिख दिया, स लिख दिया और अ लिख दिया। अब धीरे से मिला दिया, यहाँ द ए क्या हो गया? दे हो गया, व ए क्या हो गया? वे हो गया, स क्या हो गया? स हो गया। संधि कैसे नहीं बनेगी? संधि कोई रॉकेट साइंस तो है थोड़े है कि नहीं बनेगी, सब बन जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। संधि नहीं आएगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, संधि नहीं आती है, हम घर तक आके समझाएंगे आपको। चलिए खैर ये मजाक था, वीडियो को देखिए, अच्छे से जानकारी लीजिए। दूसरा एक आपको मैं और बताता हूं। मान लीजिए मैंने कहा महेश्वर, महेश्वर, महेश्वर कर दिया। अब इसको तोड़ना है हमें, तो महाधन ईश्वर। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। कुछ लड़के सोचते हैं कि मैं इसको महधन ईश्वर क्यों नहीं कर दूं गुरुजी, मैं इसको महधन ईश्वर क्यों न कर दूं? क्योंकि आपने लिखा था कि अ या आ हो और इसके बाद से छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भाई मैंने यही तो बताया था, सही बात है, मैं भी मानता हूं कि मैंने ये बताया था। लेकिन संधि में एक चीज ध्यान देंगे, ये मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, ध्यान देंगे कि कभी भी जो दो टुकड़े आप करते हो ना, ये दोनों टुकड़े भी आपस में एक सार्थकता को बताते हो। मह कोई शब्द नहीं है, लेकिन महा एक शब्द है, महा से महान बनता है ना, ये है कॉन्सेप्ट। देव का मतलब होता है एक शब्द है देव, देव से हम देवता बनाते हैं, देव से हम देवी भी बना देंगे, उसमें स्त्रीलिंग का भाव करेंगे तो इन सब चीजों को समझना है। आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन तो पूछते हैं जिसमें हम अटक जाते हैं। तो एक चीज ध्यान देना है कि दो शब्दों को जब भी हम तोड़ेंगे तो वो दोनों शब्द प्लस के पहले और प्लस के बाद में किसी न किसी सार्थकता को सिद्ध करते हो, सार्थक शब्द हो। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। आप किसी भी संधि को तोड़ के देखिएगा, आपको खुद स्वतः लग जाएगा कि हाँ वो सार्थकता को सिद्ध करता है कि नहीं। मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मर्षि को यदि आपको तोड़ना है, ब्रह्मर्षि, तो ब्रह्मर्षि को क्या लिखेंगे? तो ब्रह्माधन ऋषि। देखिए ब्रह्मा भी एक शब्द है और ऋषि भी एक शब्द है, और ये भी गुण संधि। आगे अभी मैं बताऊंगा कि कैसे गुण होगा। तो चलिए अभी मैं महेश्वरा को बता रहा था।
बड़े शांति और एकदम तसल्ली से पढ़िए, भागना नहीं है, भाग के जाना कहाँ है, समय का अभाव किसके पास है, सिर्फ लोगों का सोचना है कि समय नहीं है हमारे पास। तो महेश्वर को हम बनाते हैं महाधन ईश्वर। अब यहाँ पे देखिए फिर हमने तोड़ दिया इसको बिल्कुल छोटे में, इतने छोटे में कि हमें समझ में आने की कोई संभावना ही नहीं होगी, ना हमें नहीं आ रहा है समझ में। देखिए ये हो गया, मास्टर प्लस लगाया, ई लगाया और इधर पूरा ही लिख दिया ईश्वर, क्योंकि ई के बाद की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं हमारे पास। अब हमें देखिए ये मिल गया, ये मैंने ऐसे घेर दिया, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, फिर वही बात हो गया, मास्टर प्लस हो गया। हमारा ट्रिक क्या कहता है कि अगर अ या आ के बाद, यानी देखिए यहाँ पे आ मिल गया प्लस ई या ई हो, बड़ी हो या छोटी हो, तो हम उसको क्या कर देंगे, ए लिख देंगे। लिख दीजिए भाई, रोका किसने है, ह प्लस ए प्लस स्वर, यही तो है। म को में जोड़ दीजिए, म हो गया, ह को में जोड़ दीजिए, हे हो गया, अस्वर महेश्वर बन गया। तो देखिए दोस्तों, आप इसी तरीके से संधि बनता है। संधि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इस वीडियो को देखिए, तसल्ली से देखिए, दिक्कत होती है पीछे करके देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या होती है, हम हैं ही आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए कि कहाँ दिक्कत हो रही है। एक और है, आप हमने पढ़ लिया अ और आ के बाद यदि ई या ई होगी तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमने जान लिया अ और आ के बाद यदि उ या उ होगा तो ओ हो जाएगा। एक चीज और है कि यदि हम अ और आ के बाद री देखते हैं तो उसको क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और का उदाहरण पहले मैं आपको एक इसका उदाहरण दे देता हूं। इसका तो मैंने बता दिया, देवेश और महर्षि, माफ करिएगा महर्षि नहीं, इसका मैंने अभी आपको बताया है महेश्वर। अभी मैं आपको ओ का बताता हूं, तो इसका ओ का हो जाएगा गंगोदक, गंगोदक, गंगोदक। इसका हो जाएगा गंगा धन उदक। देखिए गंगा का जो ग का अ है, ग प्लस आ लिख देंगे, और ये हो गया मास्टर प्लस उ द क। ये दोनों को आप पकड़ लीजिए, आ और उ के जगह पे क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप हमें बताइए, गंगोदक कैसे नहीं बन रहा है। इसको और इसको दोनों को एक ही जैसे लिखा जा सकता है, व्याकरणिक रूप से ये सही है, ये भी गलत नहीं है। अब हम और पे बताते हैं, जो मैंने लिखा है महर्षि या ब्रह्मर्षि, ऐसे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसको हम कहेंगे महाधन ऋषि। महाधन ऋषि हमारा हो गया, म को तोड़ दिया, अ लिख दिया, म हो गया प्लस ह हो गया प्लस आ हो गया, हमारा मास्टर प्लस हो गया, री हो गया प्लस सी हो गया। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने सब कुछ तोड़ दिया, म को अ कर दिया, ह को आ कर दिया, री को क्यों नहीं तोड़ा? तो ये आप मुझे बताएंगे कि मैंने री को क्यों नहीं तोड़ा, क्या कारण है कि मैंने री को न तोड़ा। अरे भाई मैं तभी से यही तो बता रहा हूं पहले वीडियो से कि स्वर हमेशा रूढ़ होता है, व्यंजन ही हमेशा टूटता है। री में क्या छिपा हुआ है, कुछ नहीं। और आज जब आप पढ़ेंगे आप देखिएगा उसमें री आएगा, री को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, और आ के बाद अगर री आएगा तो वहां पे हम क्या कर देंगे, अर करेंगे। यहाँ आ गया, देखिए ये है आ, यहाँ पे है आ, यहाँ पे है री, यहाँ पे है री। इस प्लस के बाद में ये है मास्टर प्लस, वही ए और प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर हो जाएगा। क्या बनेगा, म प्लस अ प्लस ह प्लस और प्लस सी। म को अ में जोड़ दीजिए, म हो गया, ह को अ में जोड़ दीजिए, अ हो गया, र आधा है, सी ऊपर है, तो इसके ऊपर र चला जाएगा, महर्षि हमारे बन गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि गुण संधि है। अभी भी अगर आपको समस्या में नहीं आता है, लोड नहीं लेना है, सारे जब जैसे संधि खत्म हो जाएंगे हम आपको सारे सूत्र एक जगह करके दे देंगे। फिर कोई समस्या होती है आप हमें बताइएगा। देखिए हम इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन सिर्फ आपके कमेंट और आपके लाइक से हमें सराहना मिलती है, और यही हमारा आय है। तो आप बिल्कुल अपना कमेंट देते रहे, हमें लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। आप कमेंट करके हमें हमारी सराहनाएं व्यक्त जरूर किया करें, जिससे हमें वीडियो बनाने में आसानी होती है। हम बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए। चलिए अगली वीडियो, माफ करिए, अगला टॉपिक है, हम देख चुके अभी तक यण संधि।
यण संधि के बाद हमने पढ़ा था अयादि संधि, अयादि संधि के बाद हमने अभी पढ़ लिया गुण संधि, गुण संधि के बाद अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, और उसके बाद एक अंतिम संधि के रूप में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो अब अगली बारी आती है दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि, ये सारे संधि जो हैं इनको कहते हैं स्वर संधि। मैंने शुरू में ही बताया था, आप हमारी पहली वीडियो को देखेंगे समझ जाएंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। सारे संधि स्वर संधि हैं। अब दीर्घ संधि का सूत्र जो है वो क्या है, अक सवर्णे दीर्घ, अक से सवर्णी अच परे पुर पर दीर्घ आदेश होता है, अक सवर्णे दीर्घ। अब ये बात भी समझ में नहीं आई होगी कि संस्कृत में गुरुजी ने क्या बोल दिया। कोई बात नहीं, लोट नहीं लेना है, बस आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि दीर्घ यहाँ आया है, दीर्घ यहाँ भी आया है, यानी कि ये सूत्र कहीं ना कहीं लग रहा है कि दीर्घ संधि से संबंधित है। कह रहा है कि अक से सवर्णी अच परे रहते पूर्व पर के आदेश को दीर्घ का आदेश होता है। यानी देखिए, अक आपका अ हो या आ हो, इसके बाद यदि अ आए या आ आए तो हमेशा दीर्घ होता है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि अ और आ दोनों को आपको बोलने में कौन से में सबसे ज्यादा समय लग रहा है, किस में ज्यादा एनर्जी लग रही है, कौन है जो कहेगा कि यह है आ, कितना लंबा है आ। तो इस तरीके से हमेशा हम इसको, कोई भी रहे, अगर अ है और अ है तो भी आ होगा, आ है और अ है तो भी आ होगा, आ और आ के बाद आ होगा ही होगा। तो ये होता है दीर्घ संधि का पहचान। इसका इसके रूप में अगर हम आपको बता दें कि इसका कहेंगे कि गुरुजी कुछ ऐसा है कि हमें उदाहरण से बताइए ना, ऐसे तो समझ में नहीं आया। तो हमने आपको कहा कि स्वाधीन एक शब्द है। स्वाधीन का होता है स्व प्लस अधीन। स्व में देखिए, अब मुझे लगता है कि मेरे क्लास में अभी तक जो गंभीरता से बैठा है वो समझ गया होगा कि चीजों को तोड़ते कैसे हैं। स्व प्लस अधीन, ये हो गया मास्टर प्लस हो गया, अ आ गया इधर भी और इधर भी आ गया। देखिए आप, और अ मैंने अभी बताया कि अ और अ को क्या होगा, आ हो जाएगा। स्व आपका आधा है, वो आपका आधा है, आ के यहाँ पे अ मिल जाएगा, यहाँ पे आ हो जाएगा, और हो जाएगा धीन, यहाँ पे स्व आधा हो जाएगा, व के साथ आ मिल जाएगा, वाह हो जाएगा, धीन को धीन हो जाएगा, हमारा स्वाधीन बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये है अका सवर्ण दीर्घ बताता है कि दीर्घ संधि कैसे होता है। अ और आ के केस के बाद यही चीज आता है आपके ई और ई के साथ भी। ई या बड़ी ई प्लस ई या बड़ी ई के बाद भी अगर आएगा तो ई होगा। उ या बड़ा उ प्लस उ या बड़ा उ के साथ भी यदि आएगा तो बड़ा उ होगा। इसका आपको उदाहरण मैं देता हूं, आप समझ जाएंगे स्वतः ही। अका सवर्ण दीर्घ का जो दीर्घ संधि है ना, ये पूरे संधि में सबसे आसान होता है। अरे कुछ करना ही तो नहीं है, सिर्फ देख लेना है, लास्ट में जो भी उसका बड़ा वाला होगा। अ आ में आ बड़ा है, ई में बड़ी बड़ी है, उ में बड़ा उ बड़ा है, बस यही तो है, और कौन सा रॉकेट साइंस है यहाँ पे। तो इसका मैं आपको बताता हूं गिरीश। आप देखे होंगे गिरीश शब्द है। गिरीश को हम देखिए, ये भी मैंने अभी जो लिखा ना, आपसे पूछ देगा इन दोनों में सही कौन है, ये भी एक सवाल है। चलिए यहां सवाल ही देख लेते हैं। अक्सर गलत और सही वाले प्रश्न में ऐसे तरीके के सवाल आपने देखा होगा, 4 विकल्प देते हैं और पूछा जाता है आपसे कि कौन सा सही है इसमें से। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर इसको मार देते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये चीज वही तो बताने का प्रयास कर रहा है दीर्घ संधि की। यदि चीजें दीर्घ संधि के रूप में है तो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा। इस वाले से ज्यादा महत्व इस वाले को हो जाता है, ई वाले को। तो हमारा उत्तर ये होगा। ठीक है, तो इस सब चीजों को देखिए, सभी चीजें आपस में, मेरा एक ही सूत्र है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। बस हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस पर कितना विचार करते हैं, कितना उसको सोचते हैं। तो गिरीश का हो जाएगा गिरिधन ईस, गिरिधन ईस। अब देखिए र को ही सिर्फ हम तोड़ते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। मास्टर प्लस हो गया ई और स, ये बड़ा कर दीजिए, बड़ा ईस होता है।
अब देखिए ई और ई को क्या होगा, हमेशा ही बड़ा हो जाएगा, नहीं माफ करिए छोटा ही रहेगा, तभी तो यहाँ गिरीश बना है। और कुल मिला के आपका क्या बन जाएगा, ये गिरीश बन जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस पे समय अपना बिता रहे हैं समझने के लिए, अगर आप पढ़ाई के लिए गंभीर हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वो चीज बिल्कुल आना चाहिए। एक तीसरे वीडियो के रूप में हम आपको लाएंगे जिसमें हम आपको ये चीज बताएंगे कि परीक्षा उपयोगी जो सवाल आज तक पूछे गए हैं ना, उसमें हम 10-15 क्वेश्चंस आपको निकालेंगे और आपसे हल कराएंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा, मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि उस दिन मैं लाइव स्ट्रीम रहूं ताकि आप आंसर वो कर पाए। किंचित कारण से अगर आप नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, लोड नहीं लेना है, आप खुद ही पहले लगाइएगा, देखिएगा, यदि सही होगा तो नहीं, अदरवाइज तो गुरुजी आप ही के लिए तो खड़े हैं। तो देखिए अगली संधि के रूप में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि के लिए सूत्र है वृद्धिरादैच, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात् और वृद्धिरेचि आदेच परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। अब देखिए यही बात हो गई, संस्कृत में मैंने बोल दिया, कोई लोड नहीं लेना है, वृद्धि वृद्धि मिल रहा है, यानी कर रहा है कि आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, यानी इसका जो आपका सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा अ या आ के बाद यदि ए हो तो ऐ होता है, अ या आ के बाद ओ हो तो औ होता है, ये हो जाएगा आपका। इसमें आपका अगर मैं आपके उदाहरण की बात करूं तो आपका हो जाएगा देवैश्वर्य। देवैश्वर्य को अगर हमको तोड़ के बताना संधि विच्छेद में तो देवधन ऐश्वर्य। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, व और अ हो जाएगा, ये मास्टर प्लस हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ऐश्वर्य हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको फिर से हमने गोल कर दिया, ट्रिक हमारा क्या था, ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐ आ जाएगा, ठीक है। तो देवधन ऐश्वर्य हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, देवधन ऐश्वर्य हो जाएगा। व का ये अ हो गया, ये देखिए, और ए का यहाँ पे ये हो गया, तो दोनों को मिला दिया हमने तो यहाँ पे आ गया बड़ा वाला आई आ गया, तो आपका हो जाएगा देवैश्वर्य। मैं इसमें थोड़ा सा समय जानबूझ के कम ले रहा हूं। अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले तो बड़ा डीपली पढ़ाते थे, अभी क्यों, मुझे लगता है कि आपकी मानसिकता अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ रही होगी। मुझे नहीं लगता है कि देवेश्वर बताने के लिए मुझे पहले द लिखना पड़ेगा फिर आई लिखना पड़ेगा। मैं ये चीज अपने आप से उम्मीद करता हूं कि मुझे अभी ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको दिक्कत लग रहा है आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दूसरी वीडियो के रूप में बिल्कुल एक एक संधि को आराम से करके दे दूंगा। अदरवाइज प्रैक्टिस करिए आप, हमारा काम यही थोड़े है कि हम आपको सारी चीजें सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड कर दे। हमारा प्रयास ये है कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाएं, आपके ऊपर निर्भर रहें, क्योंकि परीक्षा में हम नहीं बैठेंगे, परीक्षा में आप बैठेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई समस्या लग रही है, दिक्कत लग रही है, आप हमें बताइएगा, हम आपको वीडियो नया देंगे। तीसरे वीडियो में हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, उसके अलावा जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा उपयोगी आपके, जो जिस भी आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, वहां से हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि टीम से कहूं कि प्रश्नों के नीचे ये भी लिखा जाए कि वो कहां से पूछे गए प्रश्न है। आपको उस प्रश्नों को आपके माध्यम से हल कराएंगे। अगर आप ऑफलाइन है या उस समय नहीं देख पाने की स्थिति में, आप खुद ही हल करिएगा, 10 सेकंड का टाइम रोक के देखिएगा। आप कोई भी चीज पढ़ाई करिए। अंतिम बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो, अगर आप उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास पाते हैं, आपके अंदर अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है पहले वीडियो को देखने के बाद में, यदि आपके अंदर लग रहा है कि हमको इससे विषय से संबंधित कोई जानकारी मिली है, तो आप सही दिशा में हैं। पढ़ते रहिए, मन लगाते रहिए, देश का नाम ऊंचा करना है। इसी बात के साथ मैं अलविदा लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।